इंटरनेट बैन कर सरकार रोकेगी परीक्षा। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। दरअसल राजस्थान की मैं बात कर रही हूं, जहां पर पेपर लीक अक्सर सुनाई देता है कि राजस्थान सरकार वीक हो रही है, इसलिए पेपर भी लीक हो रहा है। लेकिन इस बार इसी वीकनेस को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से एक फैसला लिया जाता है, क्योंकि राजस्थान सरकार के लिए तो किसी भी तरीके की परीक्षा कराना अब चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इसलिए इस बार राजस्थान सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले एक फैसला लिया गया कि जब तक परीक्षा चलेगी, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इन दिनों इंटरनेट बैन रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल इंटरनेट बैन कर देने से परीक्षा माफिया निष्क्रिय हो जाएंगे? क्या केवल इंटरनेट बैन कर देने से पेपर लीक रुक जाएगा, या फिर इंटरनेट बैन करके इस पर प्रतिबंध लगाकर दरअसल सरकार अपनी नाकामी को लीक होने से रोकना चाहती है, बचाना चाहती है? क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि 10 सालों में कई बार 90 बार से ज्यादा इंटरनेट सेवाएं बंद की जा चुकी हैं। सरकार चाहे बीच में बदली भी हो, लेकिन इंटरनेट के बंद होने से पेपर लीक की प्रक्रिया नहीं रुकी है। बीते दिनों मई 2022 में भी, खास तौर से जब ऐसी ही अभ्यर्थी परीक्षा थी, तब भी राजस्थान सरकार की तरफ से इंटरनेट बैन करने का फैसला लिया गया था, बावजूद उसके पेपर लीक हुआ। इसलिए ये पूछा जा रहा है कि केवल इंटरनेट बैन कराकर, बंद कराकर पेपर लीक की प्रक्रिया को रोका जा सकता है, या जरूरत है उस भ्रष्ट तंत्र को बैन करने की जिसकी वजह से राजस्थान सरकार वीक हो रही है। आज इसी पर करेंगे हम खुलकर बहस। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की टीजर रिपोर्ट। राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले नेता के राज में गजब की जादूगरी चल रही है। बेरोजगार युवा भ्रष्ट तंत्र में त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन नेताजी कह रहे हैं कि सब चंगासी। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां की जादूगर सरकार पेपर लीक तो नहीं रोक पाती, लेकिन खबर लीक ना हो जाए इसके लिए राजस्थान के डंकापट्टी इंटरनेट ही बंद करवा देते हैं। इंटरनेट बंद होने से थमे सूबे की जनता पूछ रही है कि साहिब, हमसे किसकी परीक्षा ली जा रही है? साहिब का तर्क है कि पेपर लीक रोकने के लिए इंटरनेट पर तालाबंदी की गई है, लेकिन पिछले 2 साल में इंटरनेट बंद होने के बावजूद भी जमकर पेपर लीक हुआ। नकल माफिया ने खुलेआम पर्चे हल करवाए, जिससे साफ हो जाता है कि सरकार अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए इंटरनेट बंद करवा रही है। सड़ चुके सरकारी तंत्र ने जिन युवाओं को ध्यान में रखकर इंटरनेट बंद किया, वही युवा अपनी परीक्षा सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि गूगल मैप पर डंकापति की मेहरबानी थी। सरकार ने जनता के अधिकारों की धज्जियां तो उड़ाई ही, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। शीर्ष अदालत ने जनवरी 2020 में साफ कहा था कि इंटरनेट संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लोगों का मौलिक अधिकार है। बावजूद इसके साहिब ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इंटरनेट बंद करा दिया। 48,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए सरकार ने इंटरनेट बंद करने का फैसला किया है। कोई बताए साहिब को कि पेपर लीक इंटरनेट से नहीं, बल्कि भ्रष्ट तंत्र की तिजोरियों से होता है। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पेपर लीक को रोकने के लिए, अगर पेपर लीक होता है तो सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए चुनौती को कहती है हमने पार पा लिया, इसलिए पेपर रद्द कर दिया जाता है। और अब पेपर लीक को रोकने के लिए इंटरनेट को ही बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल क्या परीक्षा रद्द कर देने से या फिर इंटरनेट को बैन कर देने से, बंद कर देने से
परीक्षा लीक की जो प्रक्रिया है उस पर प्रतिबंध लगेगा या फिर इसके लिए कुछ और कार्रवाई करने की जरूरत है। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की चर्चा और आज के मेहमानों से अब आपका परिचय कराती हूँ। स्क्रीन पर मैं देख पा रही हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुकी हैं डॉक्टर निमिषा गौड़ जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रियदर्शी भटनागर जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी इस पैनल का हिस्सा है। अविनाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं प्रियदर्शी जी आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि पेपर लीक, सरकार वीक, ऐसी बहुत सारी सवाल खड़े हो रहे थे आप लोगों के ऊपर, लेकिन आपने उन सवालों के जवाब में इंटरनेट को बैन कर दिया। लेकिन साहब मेरा सवाल यह है कि आपने जब इंटरनेट बंद किया तो क्या आपने उन 2.5 करोड़ लोगों के बारे में सोचा जिनकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी इस इंटरनेट पे है, वो चाहे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ी हुई सर्विसेज हो या फिर मेडिकल सर्विसेज हो या कारोबारी हो, कितना बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा है। क्या इसी कदम को उठाकर पेपर लीक रोका जा सकता है? प्रियदर्शी जी। जी देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी की जो सरकार, उन्होंने सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक सुरक्षा को लेके, जनता के हितों को देख के ये निर्णय लिया है। ये कोई ऐसा निर्णय नहीं है जो पहली बार पूरे देश में लिया हुआ जा रहा है, जिसके लिए आज ऐसा माहौल बनाया जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। साथ साथ में आपको यह भी देखना पड़ेगा, अगर जहां आज आप इस इंटरनेट बंदी पे आप जब आज प्रश्न करते हैं तो साथ साथ में आपको यह भी देखना होगा कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने इस जो ये नकल माफिया है और जो ये नकल बंदी है, जो चीटिंग है, उसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाया है, जो मजबूत कदम उठाया है, उसको आप नजरअंदाज या दरकिनार नहीं कर सकते। क्या कदम उठाया गया? माननीय अशोक गहलोत जी इकलौते इस देश के अंदर, हाँ वही बता रहा हूं, इकलौते ऐसे देश के में मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक मजबूत नकल विरोधी कानून लेकर आए और कानून लाने के साथ साथ में उन्होंने इसका इम्प्लीमेंट भी किया। अभी आप देख लीजिएगा, जयपुर के अंदर जो सुरेश डाका है, उनके ऊपर ऐसा कार्रवाई भी हो रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय अशोक गहलोत जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और आज जो सार्वजनिक हित में और जनता के हित में जो निर्णय है उसको पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और इंटरनेट भी ये जनता के हितों से जुड़ा हुआ ही विषय है। प्रियदर्शी जी, 2 बातें आपसे पूछूंगी और फिर मैं बाकी के मेहमानों के पास जाऊंगी। आपने पहली लाइन में कह दिया कि एक प्रोपेगेंडा, भारतीय जनता पार्टी से आप जो भी सवाल करिए वो आपका अधिकार है और अधिकार क्षेत्र है, आप पूछिए। लेकिन आपने पहले इधर क्वेश्चन कर दिया कि प्रोपेगेंडा सेट कराया जाता है, कहीं ना कहीं से आपने हमारे ऊपर भी उंगली उठाई। लेकिन हम सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आपने कहा कि बहुत सारा काम किया गया, बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई ऐसा एग्जाम और उस किस सन में वो एग्जाम हुआ जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ? आप बता दीजिए कोई एक ऐसा, बीते 1 साल में कोई एक एग्जाम बताइए जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। आपने बहुत काम किया है ना। इसके साथ साथ में आपको मैं ये भी जी मैं आपकी बात पूरी कर दूं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें सरकार के द्वारा जो कोचिंग माफिया थे उनके साथ में आज तक राजस्थान में जो जड़ें थी, उस जड़ों को काटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी आप सवाल पूछिएगा, वो देंगी जवाब। डॉक्टर निमिषा है, वो देंगी जवाब। मैं अभी आपके इस जवाब में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरा सवाल जो है वो सीधा सीधा है कि किसी एक एग्जाम का आप एग्जाम्पल दे दीजिए कि फला सन में आपकी सरकार द्वारा कराया गया फला एग्जाम जिसमें कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, बता दीजिए। बीते 2022 की ही बात चलिए, बता दीजिए, पीछे नहीं जाना। अगर आपको नहीं स्मृति पटल पर आ रहा हो तो 2022 तो अभी बीता है ना साहब, जरा बता दीजिए। वन रक्षक भर्ती हुआ, एलडीसी की परीक्षा हुई, वन रक्षक भर्ती हुई, सिर्फ रीट के पेपर के अंदर के मामले में बिजली विभाग तकनीकी हेल्पर भर्ती 2022, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा मई 2022, इंटरनेट बंद किया गया था, बावजूद उसके पेपर लीक हो गया था। हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा मार्च 2022, एसआई भर्ती परीक्षा मार्च 2022,
आईईटी लेवल की 2022 में परीक्षा हुई। ये लंबी फेहरिस्त है, मैं ज्यादा तो पढ़ना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये लंबी फेहरिस्त है, और ये जो फेहरिस्त है अकेले मेरे पास नहीं होगी। अभी अविनाश जी भी बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन एक जो परीक्षा आप बार बार नहीं बता पाए, मैंने आपसे पूछा ना कि कोई एक परीक्षा बता दीजिए कि आप लोगों ने कितनी कार्रवाई की। बता रहा हूं ना, LDC आप की परीक्षा कार्रवाई के नाम पर इंटरनेट बैन कर देते हैं। 2 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। उनका आपने क्या उनके बारे में सोचा? आप क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 में इसे मौलिक अधिकार बताया है इंटरनेट को, आप उसको भी नहीं मानते। इंटरनेट बैन करके परीक्षा पर रोक, पेपर लीक पर रोक लग सकती है क्या? प्रियदर्शी जी देखिए जी, देखिए हाँ, आप क्या है, बहुत सारी चीज को मिक्स करके एक साथ बता रहे हैं। नकल को रोकने के लिए ये एक कदम है, इसके साथ साथ में सरकार सख्त कानून लेकर आई है और एक सख्त मंशा लेके आई है, जो उस मंशा के तहत ये कार्रवाई की जा रही है कि किसी भी तरीके से राजस्थान में जो नकल माफिया की जो जड़ें उनको काटने के सिस्टम में ही वो लोग घुसे हुए हैं। जब वो पकड़े जाते हैं और सरकार के कुछ प्रतिनिधियों से उनका संबंध निकलता है तो आप लोग मौन धारण कर लेते हैं। देखिए डॉक्टर निमिषा, बहुत सारे सवाल हैं, तो आप बता दीजिए कौन सा प्रतिनिधि से संबंध निकले? चलिए ठीक है, आप दोबारा आ रही हूं आपके पास, डॉक्टर निमिषा के पास जाऊंगी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। डॉक्टर निमिषा, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये तो प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है, सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इंटरनेट बैन होगा मतलब पेपर लीक नहीं होगा। लावनी, राजस्थान की कांग्रेस सरकार की नाकामी है इंटरनेट शटडाउन। पेपर लीक इसलिए हो रही है क्योंकि राजनीतिक शरण मिला हुआ है, अपराधियों को नहीं गैंग बना हुआ है यहाँ पर, और आज भी मुख्य सरगना पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, आज तक भी नहीं पकड़े गए, इसीलिए निरंतर पेपर आउट हो रहे हैं। और जिस पेपर आउट के लिए रोकने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया है, राजस्थान एग्जामिनेशन एंटी चीटिंग बिल, उस बिल को लेकर के आने के बाद उन्होंने बड़ा ढोल बजाया है कि अब कोई पेपर आउट होगा तुरंत कार्रवाई होगी। उसके बाद भी 3 पेपर आउट हुए हैं, और कार्रवाई के नाम पर एक तरफ मीडिया बताती है कि पेपर आउट हुआ है और साक्ष्य प्रस्तुत करती है, और दूसरी तरफ सरकार लगातार मना करती रहती है कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। तो ये सरकार का संरक्षण है अपराधियों को। आज जो देखिए लावनी जी, 2019 के बाद में डिजिटल जैसी परिस्थितियां, डिजिटल लाइफ पर हम लोग डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है। हमारा व्यापार लीजिए, शिक्षा लीजिए, अन्य सभी हमारी सभी जो डिपेंडेंसी डिजिटलाइज हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में करोड़ों लोगों के जीवन को अवरुद्ध करके राजस्थान की कांग्रेस सरकार की उपलब्धि भी यदि माने पेपर करवाना, लेकिन पेपर आउट तो भी हुआ है। अब ये सरकार क्या छुपाना चाहती है ये सामने लाए, क्योंकि सीबीआई की जांच का विषय है। हम तो बार बार कहते हैं पेपर आउट प्रकरण जल्दी से काउंटर आंसर दीजिए, फिर मैं अविनाश जी के पास जाऊंगी कि केवल इंटरनेट बैन करने से ही पेपर नहीं लीक होना रुक सकता है। बहुत सारी चीजें, आरोप तो ये भी लग रहा है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नाकामियां जो लीक होने लगती हैं धीरे धीरे, उसे रोकने का ये प्रयास है एक। प्रियदर्शी जी जी जी, एक बार है ना रिपीट करेंगे आपका क्वेश्चन? प्रियदर्शी जी, डॉक्टर निमिषा भटनागर ये कह रही हैं, साफ तौर पे डॉक्टर निमिषा गौड़ ये कह रही हैं कि आप लोगों को जो करना चाहिए वो तो आप कर नहीं रहे, क्योंकि आप लोगों ने खुद नकल माफिया को ही संरक्षण दे रखा है। सीबीआई जांच की वो मांग करते हैं, आप लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते नहीं है, और इंटरनेट बैन कराकर अगर आप रोकने की पहल कर रहे हैं पेपर लीक को, तो ये कहीं ना कहीं से आपकी नाकामी को बताता है, क्योंकि आप उस नाकामी को लीक होने से बचाना चाहते हैं जो हर बार पेपरों के दौरान सामने आ जाता है। जी जी, देखिए सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं निमिषा जी, मैं उनसे कहूंगा तो सबसे पहले तो ये आत्मचिंतन करें, अपने गिरेबान में जाग के देखें कि इन्होंने नकल को रोकने के लिए क्या किया। क्या ये इस मंच से कह सकते हैं कि इनके कार्यकाल के अंदर क्या कभी नकल नहीं हुई? जबकि मैं इनकी वास्तविकता बताऊं, 1 दर्जन से ज्यादा इनके कार्यकाल के अंदर परीक्षाओं में नकल हुई थी, परीक्षाएं निरस्त भी हुई हैं, परंतु
जवाब नहीं है आपके पास। इसके जमाने में मेरे को पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये जांच किससे करवाते थे, ये किससे जांच करवाते थे? एक थानाधिकारी स्तर के ऊपर इनकी जांच होती थी, जो जांच आज तक प्रस्तुत नहीं करी गई है। कम से कम अशोक गहलोत जी की सरकार में एक सख्त कानून तो आया और जांच की, और आज इनको जनता को उम्मीद तो है कि उनको न्याय मिलेगा। इनके राज में तो कोई न्याय की उम्मीद भी नहीं थी। एक बात, दूसरी चीज ये कहते हैं क्या इनके कार्यकाल में न्याय हुई है? दूसरी चीज मैं इनसे पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे के लिए पूरे देश के अंदर सैकड़ों दिनों तक लगातार नेटबंदी की गई थी, उसके बारे में इनकी क्या राय है? वो क्या सही थी या गलत थी? ये इस मुद्दे से ये जाहिर कर दे नेटबंदी हुई थी, तो वो नेटबंदी क्यों हुई थी? तिजोरी की चाबी समझना चाहिए क्यों हुई थी। और यहाँ पर पेपर लीक होने पर आप नेटबंदी की बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ छोड़ रहे हैं? आप दोनों के पास दोबारा आती हूँ, पूछना चाहूंगी मैं 20 सेकंड में जल्दी डॉक्टर निमिषा। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन और पेपर प्रिंटिंग, ये दोनों काम एक ऐसी प्राइवेट एजेंसीज को दे रखा है कांग्रेस की सरकार ने, जो कि बैन है। इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपने सरकारी महकमे को नहीं, प्राइवेट एजेंसीज को दे रखा है। उसी का सरगना आज विदेश भागा हुआ है, वो गिरफ्त से बाहर है, सरकार का शरण है। आप सीबीआई जांच करें। राजस्थान में कानून का शासन है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। अविनाश जी को अब जरा डिबेट में लेकर आती हूँ। अविनाश जी को जरा उनके राजनीतिक विश्लेषण को जरा समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए ठीक है आ रही हूँ। अविनाश जी, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप एक अभ्यर्थी के भविष्य से बड़ा नहीं हो सकता। ये अभ्यर्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पहले पेपर लीक हो जाता है तो चलो पेपर रद्द करा दिया गया, एक रास्ता। दूसरा, पेपर लीक होने से रोकना है तो इंटरनेट बंद करा दिया गया। इसका असर केवल कारोबारियों या दूसरी सर्विसेज पे नहीं, खुद उस अभ्यर्थी पर भी पड़ा है, क्योंकि ऐसे लाखों अभ्यर्थी हैं जो बाहर से आए हुए थे, जो गूगल मैप पर डिपेंडेंट थे, जिनको परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए उस मैप की जरूरत थी, बट वो कुछ नहीं कर पाए। खिलवाड़ तो उनके साथ तब भी हुआ था, खिलवाड़ अब भी हुआ है। क्या यही एक रास्ता हो सकता है पेपर लीक को रोकने का? अभिषेक नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरू के प्रोग्राम में ही आपने जो फेरिस्त पढ़ी, जो लिस्ट पढ़ा, वो इतना व्यापक था कि आपके दर्शक को ये मालूम हो गया होगा कि कांग्रेस की सरकार कितनी निकम्मी सरकार है। जहां तक पेपर लीक का सवाल है, एक और डेटा आपने चलाया जिसमें हर स्टेट के बारे में आपने दिखाया। तो यहाँ बात पेपर लीक की भी रही है, जो कि आम बात हो गया राजस्थान में भी और कई स्टेट में भी। पर इंटरनेट बंद करना कांग्रेस के राज में मैं आपके दर्शक को याद दिलाऊंगा कि जब जम्मू एंड कश्मीर में 370 जब हटा था, उस लिहाज से जब इंटरनेट बंद की गई थी घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो कैसा हाहाकार मचाया था। अब आपको भी ये पता है, देश को भी ये पता है कि बहुत बड़ी स्थिति में इंटरनेट बंद की जाती है। अगर किसी तरह का बॉम्ब का स्केयर हो जाए या टेररिस्ट का कोई अटैक हो जाए, तो क्या राजस्थान की सरकार अपने स्टूडेंट्स को, अपने अभ्यर्थी को टेररिस्ट मानती है? क्या पेपर लीक में जितने भी लोग हैं उनको टेररिस्ट मानती है राजस्थान सरकार? आप ये देखिए कि जो लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल 19 जो आप बार बार दोहरा रही है, उसको ब्रेक कर रहे हैं। विद्यार्थी जो परीक्षा देने आए हैं उनको परेशान कर रहे हैं, और यही लोग दुहाई देते हैं पूरे देश में घूम घूम कि हम प्यार बांट रहे हैं, हम संविधान बचा रहे हैं, हम डेमोक्रेसी बचा रहे हैं। राजस्थान वो ऐसा प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री ने अपने डिप्टी मंत्री पे देशद्रोह का इल्जाम लगाया। जो चीफ मिनिस्टर अपने डिप्टी मंत्री पे देशद्रोह का इल्जाम लगा सकता है, वो सोचिए कितना बड़ा वो द्रोह कर रहा है अपने स्टेट के साथ। अपने नवयुवक जितने विद्यार्थी जो आए थे परीक्षा देने, और जो आम जनता जो परेशान हुई है इस इंटरनेट को बाधित होने की वजह से, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जवाबदेही किसकी होगी प्रियदर्शी जी? इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने से, बैन लगाने से जो नुकसान हुआ है, वो अभ्यर्थी जो परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए समय से, जिनको बहुत परेशानी हुई सेंटर्स तक पहुंचने की, जो सर्विसेज पूरी तरीके से ठप पड़ी रही, कारोबार में नुकसान हुआ, इन सब का जो नुकसान है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी फिर? और आज देखिए, एक तरफ तो बात ये उठती है कि युवा देश का भविष्य है। आज माननीय अशोक गहलोत जी
युवाओं के जो भविष्य है उसको सिक्योर करने के लिए कोई कदम उठाते हैं तो आप उस पर उंगली उठाते हैं। आप देख लीजिए, अभी 2-4 दिन पहले ही आप देख लेंगे, केवल फर्जी इंटरनेट पेपर बंद कर लीक, देने से भविष्य सिक्योर हो जाएगा क्या? देख लिए मेरी एक बात, केवल मेरी को इंटरनेट बात बंद कर कंप्लीट देने करने से दीजिए। भविष्य सिक्योर हो जाएगा? सरकार का ये इकलौता कदम नहीं है नकल को रोकने के लिए। सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं, इसकी कड़ी में एक कदम है। नकल को रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया उसकी कड़ी में ये एक कदम है। आप देख लीजिए, सरकार का ये नजरिया है कि किसी भी तरीके से। मुझे एक बात बताइए प्रियदर्शी जी, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर निमिषा ने एक प्राइवेट प्लेयर का नाम लिया था। डॉक्टर निमिषा ने एक प्राइवेट प्लेयर का नाम लिया था, मैं भूल रही हूँ डॉक्टर निमिषा, अगर आप मुझे दोबारा उनका नाम बता पाए, क्योंकि इनका आरोप बिल्कुल गलत है। आपने उन्हीं को फिर से इन्वॉल्व कर लिया, ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया था। बिल्कुल निराधार है, गलत है। जो भी जिसको भी अगर कोई टेंडर दिया गया तो नियमों के तहत दिया गया, बिल्कुल पारदर्शिता के तहत दिया गया। अगर कुछ गलत है तो आप कोर्ट के समक्ष जाइए, जनता के समक्ष लेके आइए। सिर्फ कोई बात कहने में, सिर्फ कोई बात कहकर प्रशंसा लगाने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है। मैं निमिषा जी से पूछना चाहूंगा कि इनके कार्यकाल में जो पेपर लीक हुए हैं उसके संदर्भ में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई जांच, एक भी जांच पूरी करा ली क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पेपर लीक के मामले थानाधिकारी जांच करता था, थानाधिकारी के स्तर पर जांच होती थी। निमिषा जी को 10 सेकंड में आपके पास आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है, ना तो युवाओं के पेपर, उन्होंने अपने बहुत सारे युवाओं के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं पहुंच पाए, और तो और परीक्षा के बीच में आप देखिए कहीं पर गार्डन में बैठकर पेपर सॉल्व हो रहा है। ये उत्तर दे नहीं पा सकती कांग्रेस की सरकार, क्योंकि प्राइवेट एजेंसीज को हैंडओवर कर रखी इन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपनी क्रेडिबिलिटी। इतनी जानकारी है, आपको इतनी जानकारी है तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ जाती है, आपका इन्वॉल्वमेंट भी नजर आ जाता है। जब आपको सारी चीजें पहले ही पता है तो आपकी भूमिका भी आप स्पष्ट कीजिए। सरकार में एक जैसे नंबर और इंटरनेट शटडाउन आप देख लीजिए, पहले भी रीट के मामले में किरोड़ी मस्जिद मीरा है वो बार बार नए तथ्य लेके आते थे, तो उनको ऐसी जानकारी हो जाती थी। ये भी आज जनता के बीच में प्रश्न बना हुआ है। ब्लॉकेज हुआ है और पेपर आउट तो भी नहीं रुका, रीट का पेपर आउट हुआ है, आप जांच करवाइए। आपसे जांच की नाम लेते हैं, आप सीबीआई जांच करवाइए। सारे पेपर जितने भी पेपर आउट है उनका ट्रांसपेरेंसी से जांच करवाइए। आप एक चीज मुझे बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन उनकी सरकार अभी है नहीं। अब जो दोबारा अब चुनाव का साल ही है, अब अगर वो आते हैं और अगर उनके कार्यकाल में ऐसा होता है तब आप सवाल पूछेगा, लेकिन अभी तो आपकी सरकार है ना, जादूगर की सरकार कही जाती है। तो कह रही है कि पेपर लीक होती है तो जादूगर को सीबीआई जांच से दिक्कत क्यों है? सीबीआई जांच से दिक्कत क्यों है? आप बिल्कुल दूध के धुले हैं, सीबीआई जांच के लिए आगे हो जाइए। आपको इस पर आर्ग्यूमेंट ही नहीं करना चाहिए। आप जब भी सीबीआई जांच की बात आती है आप लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं, तो सवाल पूछना पड़ता है कि भाई दूध में कुछ काला तो नहीं है। देखिए लावनी जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, आज ये सीबीआई की बात कर रहे हैं, इनके कार्यकाल के अंदर जब रीट का पेपर आउट हुआ तो इनने जांच किससे करवाई थी? किससे जांच करवाई थी? एक थाना अधिकारी के द्वारा जांच करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट आज तक प्रस्तुत नहीं हुई है। उनके रास्ते पर क्यों चल रहे हैं? चलिए आप उन्हीं का उदाहरण दे रहे हैं, तो उनके रास्ते पर क्यों चल रहे हैं? आप एक वैकल्पिक उदाहरण देकर आइए, सामने आइए। आप अगर उनसे ज्यादा बेहतर हैं तो उनको पीछे कर दीजिए, उनसे ज्यादा बेहतर आप हैं तो जांच के लिए आप आगे बढ़िए। अविनाश जी के 16 से ज्यादा पेपर आउट हो चुके हैं राजस्थान के अंदर, और 16वां पेपर आउट हुआ है, 17वां पेपर ये। जवाब देने की जगह आप लगातार यही बोल रहे हैं। आप बताइए ना, धोखा देने के अलावा आपकी सरकार कर क्या रहेगा? केवल अविनाश जी आपने लिख के बताया था उनको। अविनाश जी आप दोबारा प्लीज शुरू करिए, आपकी आवाज ऑडियो बहुत ब्रेक हो रही थी, आप दोबारा जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इन्होंने अपने अभ्यर्थियों को बताया था कि इंटरनेट बंद रहेगा? अगर ऐसी कोई बात रेगुलेशन में लिखी हुई थी, क्या डीएम ने कोर्ट से परमिशन ले रखा था इंटरनेट बंद करने का? क्या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कोई हिटलर है जो वो इंटरनेट बंद करेगा? क्या कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था? क्या कोई स्टूडेंट टेररिस्ट है? आपने इंटरनेट बंद करने के पहले क्या कदम उठाए थे?
किसको बताया था कि आप इंटरनेट बंद करने वाले हैं? मौलिक अधिकार पे आप हनन करने वाले हैं, डेमोक्रेसी को बचाने वाले डेमोक्रेसी को तोड़ने वाले हैं, संविधान को बचाने वाले संविधान को जलाने वाले हैं। प्रियदर्शी जी, बहुत कांग्रेस को ये कहना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को। इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया, लेकिन उस फैसले से पहले वो अभ्यर्थी 9 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे वहां, क्या उनको किसी तरीके का मैसेज पहुंचाया गया था क्या कि ये डिसीजन सरकार ले रही है या आपके लिए ही आपको ये नोटिस दी जाती है? ऐसा कोई बातें बताई गई थी उन अभ्यर्थियों को? प्रियदर्शी जी, सार्वजनिक सुरक्षा के तहत और कानून के तहत ही ये निर्णय लिया गया है। कौन सी सार्वजनिक सुरक्षा? वहां पर कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा अभ्यर्थी पहुंचे थे पूरे देश से? वो बेरोजगार युवा जिनका हवाला आपकी सरकार बार बार देती है, आपके राज्य में आपके शासनकाल में रोजगार लेने के लिए पहुंची हुई थी, वो कौन सा ऐसा तनाव पैदा करने वाले थे कि आपने इंटरनेट बैन कर दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय था? एग्जाम ले रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के समय जो माफिया जिन्होंने जड़ें जमाई रखी है, उनके द्वारा जो भ्रम पैदा किया जा रहा है उसको ब्रेक करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रियदर्शी जी, तर्कों पर बात कीजिए ना। आप भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोसिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा प्रश्न सीधा सीधा था, आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, अरे वो युवा क्या लाठी डंडे लेकर आ रहे थे, क्या हथियार लेकर आ रहे थे? वो कलम लेकर आए थे आपके यहाँ एग्जाम देने के लिए? वो युवा थे जिनका हवाला आपकी सरकार देती है ना। बेरोजगारी बढ़ गई है, आपने रोजगार देने के लिए रास्ता खोला था, आप एग्जाम करवा रहे थे, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, उसके बाद आप लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? कम से कम तर्क तो सही दीजिए। मैं लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं पहले अभी आपने कहा कि कानून व्यवस्था की बात थी। ऑर्डर नहीं कहा मैंने, आपने अभी कहा कि कानून व्यवस्था की बात थी और भ्रम की स्थिति से बचाव हेतु, भ्रम पैदा करने की स्थिति और तनाव की स्थिति से को रोकथाम के लिए इंटरनेट को बंद किया गया ताकि कोई दुष्प्रचार नहीं है। भ्रम में तो वो छात्र पढ़ते थे जो सेंटर तक नहीं पहुंच पाए थे। आप देख लीजिए। जल्दी से काउंटर आंसर लेती हूँ डॉक्टर निमिषा से और फिर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि हमारे परीक्षार्थी परीक्षा देने की जगह भ्रम पैदा करते हैं। ये छल प्रपंच की सरकार कांग्रेस उत्तर नहीं है इनके पास में। ये बहुत गंभीर आरोप है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। अपने पूरे परिवार को बिल्कुल मेहनत करते, परिश्रमी अपना समय देते हैं, कठोर परिश्रम करके परीक्षा देने आते हैं, भ्रम पैदा करने नहीं आते। ये बहुत गंभीर आ रहा है, आपको क्षमा मांगनी होगी हम उन परीक्षार्थियों पर जो परीक्षा देने आए थे, जिन पे आरोप लगा करके आप इंटरनेट शटडाउन को सत्यापित करने का कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की सरकार अब पिट गई है। अब उनके कुछ दिन बचे हुए हैं, वो हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वो बिल्कुल थकी हुई सरकार है, बिल्कुल करप्ट सरकार है। और मेरी बात मानिए, ये पेपर लीक नहीं, ये इनके ईमान का लीक हो गया है। और ये सरकार अब ये डबल डिजिट में सिमट करके 9 या 10 में रह जाएगी। ये सरकार जाने वाली है। चुनावी साल है और चुनावी साल में अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है और उसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, राजस्थान की खुद की जनता अगर परेशान होती है, तो इसका खामियाजा क्या कांग्रेस को इस चुनाव में भुगतना नहीं पड़ सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए, थैंक यू सो मच। समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है, आज की चर्चा से एक आकलन करने की जरूरत है। जब कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं युवाओं के भविष्य की, तो उन्हें युवाओं के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए कुछ कदम उठाने की बात कही जाती है। कदम उठाए जाते हैं, लेकिन उन कदमों के पीछे कुछ राजनीतिक मंशा छिपी होती है। जब तक कि राजनीतिक मंशा और युवाओं की मंशा को अलग अलग नहीं किया जाएगा, तब तक युवाओं के सपनों के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। बड़ी बात है, समझने की बात है, इसलिए आकलन जरूर करिएगा। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।